اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Asma Mushtaq, student of 8th standard here at Rubrishi Islamia High School, Kushmilla. And today I will be talking about square and square roots. So let's quickly get started. As we can see that the name of the chapter is square and square roots. So सबसे पहले हम देखेंगे स्क्वायर होता क्या है. हमने जियोमेट्री में पढ़ा था कि स्क्वायर ऐसा होता है कि जिसके सारे साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं. लेकिन ये जो स्क्वायर हमने अभी पढ़ना है ये है अलजेब्रा का स्क्वायर. अलजेब्रा का स्क्वायर का मतलब है कोई भी सेम नंबर 2 टाइम्स मल्टीपल करना. हम लेंगे 1 एग्जांपल लेंगे हम 1 हम स्क्वायर को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे 1 रेज़ पावर 2 यानी 1 स्क्वायर. तो इसका मतलब क्या होता है 1 into 1 सेम नंबर 2 बार मल्टीपल करना. 1 into 1 क्या होता है 1. तो 1 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 1 के बराबर. और 2 का स्क्वायर किसके बराबर. इसका मतलब है 2 into 2 दैट्स इक्वल टू 4. ऐसे ही 3 का स्क्वायर 3 into 3 3 का स्क्वायर किसके बराबर है अब 9. और 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर एंड 10 का स्क्वायर 100. अब ये तो स्क्वायर है. और अब है परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या होता है कोई भी नंबर है हमारे पास वो किस नंबर के स्क्वायर में आता है. लेकिन मतलब किस स्क्वायर में आता है. हमारे पास नंबर 9 है. 9 किसका स्क्वायर है 3 का. ये 3 के स्क्वायर में आता है. इसका मतलब कि ये परफेक्ट स्क्वायर है. अगर हमारे पास कोई और नंबर होगा वो अगर नहीं आता है किसी स्क्वायर में तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. 21 है. 21 किसी के स्क्वायर में आता है क्या तो फिर ये क्या है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. अब ये तो 1 to 10 तो हमें पता है कि क्या है 1 का स्क्वायर क्या है और to 10 तक की 10 का स्क्वायर क्या है. लेकिन अगर हमें इससे बड़े नंबर्स होंगे वो हमने पता करने होंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है. उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टीज है. The numbers that end with 2, 3, 7, 8 and even number of zeros are surely not perfect square. जो भी numbers end होते हैं 2, 3, 7, 8 and even and odd number of zeros वो perfect square नहीं होते हैं. Numbers that end with 2, 3, 7, 8 and odd number of zeros are surely not perfect square. अब अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे ये नंबर्स होंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. एग्जांपल लेंगे हम 262. ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या नहीं. क्यों क्योंकि इसके जो यूनिट प्लेस पे आता है वो आता है 2. ऐसे ही दूसरे एग्जांपल है 17 के यूनिट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट कौन है 7. तो ये नहीं है परफेक्ट स्क्वायर. अगर अब कोई नंबर 1, 4, 5, 6 और 9 से एंड होगा तो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है. जो भी नंबर 1, 4, 5, 6 एंड इवन 9 एंड इवन नंबर ऑफ 0 से एंड होता है वो कभी हो भी सकता है और कभी नहीं भी हो सकता है. एग्जांपल लेंगे हम 1 से एंड होता है 81. नंबर 81 है. ये किससे एंड होता है 1 से. ये किसका स्क्वायर है मगर 9 का. सो ये परफेक्ट स्क्वायर है. लेकिन अब हमारे पास दूसरा नंबर है 21 किसी का स्क्वायर है नहीं. 3 का स्क्वायर आता है 9. 4 का स्क्वायर क्या आता है 16 एंड 5 का स्क्वायर क्या आता है 1. ये अब आता है किसी में नहीं. तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. इट मीन्स कि अगर ये नंबर 1, 4, 5, 6, 9 एंड इवन नंबर ऑफ जीरोस अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट पे मतलब यूनिट डिजिट होगे तो वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है. इसको हम चेक कैसे करेंगे. हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से चेक करते हैं. हम लेंगे 81. अभी हमने कहा कि 81
अभी हमने कहा कि 81 जो है वो 9 का स्क्वायर है, तो इसको कैसे हम देखेंगे, इसको कैसे हम चेक करेंगे, हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। 81 इसको 3 से पहले करेंगे, 3 2 6 एंड 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो 81 का फैक्टराइजेशन वो क्या आई 3 यहाँ पर पेयर बन गए 3 के, मतलब यहाँ पर एक पेयर बन गई, 2 पेयर बन गई, मतलब 2 पेयर्स बन गए। इसका मतलब कि 81 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है। अभी हमने दूसरा नंबर लिया था 21, 3 7 are 21, 7 are 7, 21, 3 into 7। ना ही यहाँ पर 3 की पेयर बनी, ना ही यहाँ पर 7 की पेयर बनी। इसका मतलब कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब अगर हम किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर लेंगे तो वो क्या होगा, वेल डन। हम एक एग्जांपल लेंगे, इवन नंबर है हमारे पास 6 है ना इवन नंबर। 6 का अगर हम स्क्वायर देखेंगे वो किसके बराबर होता है, 36 खुद क्या है, इसका मतलब है कि जो भी इवन नंबर के स्क्वायर्स होते हैं ना वो इवन ही होते हैं, और ऑड नंबर्स के स्क्वायर्स जो होते हैं वो क्या होंगे, ऑड ही होंगे। ऑड नंबर हमारे पास क्या है 3 का स्क्वायर वो किसके बराबर 9, तो ये ऑड है। अब हमने क्या याद रखा कि द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड एंड द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। अब हम रिवाइज करेंगे जो भी हमने अभी पढ़ा। हमने क्या पढ़ा, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर